एक गांव में सन्नी नाम का एक अमीर बच्चा रहता था। वो बहुत घमंडी था। अगर कोई उससे खेल में जीतता तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। थोड़े गरीब बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा। तब मुन्ना नाम का एक बच्चा लगातार छक्के और चौके मारने लगा। खेल खत्म होने के बाद सन्नी मुन्ना से, क्यों रे, इन गली के बच्चों के बॉलिंग पे छक्के और चौके मारकर अपने आप को बड़े बैट्समैन समझ रहे हो क्या? अगर तुम में दम है तो मुझसे खेल कर जीतो रे। हम दोनों T20 मैच खेलेंगे। 1000 रुपए का बेट है, ठीक है क्या? क्या T20? सिर्फ हम दोनों 20 ओवर कैसे खेल सकते हैं? T20 यानी 20 ओवर नहीं रे, 20 रन। हम दोनों में जो भी 20 रन बहुत कम बॉल्स में मारेगा वही विजेता बनेगा। बेट तो अच्छा है, मगर 1000 रुपए बोले तो? देखा, तुम मैच से पहले ही डर गए हो। मेरे पास असली बैट और किट है कहकर तुम्हें डर लग रहा है ना? वो नहीं, खिलाड़ी को बैट से मतलब नहीं है। मैं किसी भी बैट से खेल सकता हूँ। ठीक है, अगले हफ्ते मैच खेलेंगे। इसके अंदर मैं कुछ न कुछ करके पैसे कमाऊंगा। ऐसे मुन्ना एक हफ्ता होटल में काम किया और पैसे कमाया। T20 मैच को छोटू नाम के एक बड़े आदमी को सन्नी एम्पायर के जैसे खड़ा किया और मैच शुरू हुआ। मुन्ना के बॉलिंग में सन्नी 7 बॉल में ही 20 रन बनाया। बाद में सन्नी के बॉलिंग में मुन्ना सिर्फ 4 बॉल में ही 20 रन बनाया और सन्नी हार गया। सन्नी बहुत अपमान महसूस किया और उसे पैसे दे दिया। तुम जीतकर पैसे कमाए हो ना, कल हम फिर एक मैच खेलेंगे क्या? मुन्ना तब ठीक है कहा। उस शाम सन्नी मुन्ना के झोपड़ी के पास गया और बाहर रखे मुन्ना के बैट को हथौड़े से तोड़कर उसे फिर से चिपकाकर वहीं पर रख दिया। अगले दिन मैच में मुन्ना पहले बॉल को मारते ही उस बैट के 2 टुकड़े हुए और बॉल जाकर विकेट को लगी। मुन्ना आउट हो गया। अब तुम्हारे पास बैट भी नहीं है, अब मुझसे तुम क्या जीतोगे? जाओ जाओ। कुछ नहीं होगा, मैं किसी भी चीज से खेलूंगा। उसे तुम्हें क्या, कल ही दूसरा मैच खेलेंगे। अगले दिन मुन्ना एक बड़ा सा पलटा लाया। उसे देखकर सन्नी और छोटू दंग रह गए। मुन्ना उस पलटे से बैटिंग करके मैच जीता। बाद में सन्नी छोटू को पैसे देकर कुछ समझाया। अगले मैच में सन्नी के बॉलिंग में बॉल सीधे आकर मुन्ना के कंधे पर लगी। तुरंत छोटू आउट कहकर हाथ उठाया। ये क्या अंकल, LBW यानी बॉल विकेट के हाइट तक पैर को लगे तो ही आउट है ना, मगर ये बॉल तो मेरे कंधे पर लगा है ना। रे, यहाँ पर मैं एम्पायर हूँ और तुम मुझे ही सवाल करोगे? बॉल तुम्हारे कंधे पर ही लगा है, मगर तब तुम अपने जेब में से गिरे छुट्टे को लेने नीचे झुके थे, इसीलिए तुम आउट हो। वो सुनकर मुन्ना दंग रह गया। ऐसे छोटू हर दिन मुन्ना को धोखा देते हुए आउट करने लगा। उस वजह से मुन्ना हर मैच में हारते हुए बहुत पैसे खोया। एक दिन मुन्ना एक जगह उदास होकर बैठा हुआ था। इतने में एक मुनि उसके पास आकर, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मैं गरीब हूँ ना स्वामी, धोखा खाना आदत सी बन गई है। क्रिकेट एम्पायर्स भी घूस खाने लगे तो अब मेरे जैसों की स्थिति क्या होगी स्वामी? कहकर स्वामी जी को जो हुआ वह सब बताया। वो मुनि तुरंत एक बैट को प्रत्यक्ष किया। उसे मुन्ना को देकर, अब से तुम्हें कभी भी बैट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, क्योंकि ये इतना मजबूत है कि इसके ऊपर रोड रोलर चढ़ाओगे तो भी ये नहीं टूटेगा और तुम जब चाहो तब ये अपना चमत्कार दिखाएगा।
इस बैट को धोखेबाज लोगों पर इस्तेमाल करना। तुम जरूर एक महान क्रिकेटर बनोगे। अच्छे से खेलकर आगे बढ़ो, कहकर उसे आशीर्वाद दिया। मुन्ना स्वामी जी को प्रणाम किया। अगले दिन मुन्ना को एक नए बैट के साथ आते हुए देख सन्नी दंग रह गया। मुन्ना उस बैट को विकेट्स के सामने खड़ा किया। उस बैट को खुद ब खुद खड़ा होते देख सन्नी और छोटू दोनों आश्चर्य में पड़ गए। सन्नी बॉल डाला मगर मुन्ना बिना कुछ करे ऐसे ही खड़ा था, मगर वो बैट खुद ब खुद बॉल को मारने लगी। वो दोनों उसे देखकर दंग रह गए। ऐसे वो बैट सारे छक्के ही मारने लगी। मैच होने के बाद वो बैट छोटू को पीटना शुरू की। बाप रे, मुझे छोड़ दो। अब जिंदगी में कभी भी मैं एम्पायरिंग नहीं करूंगा। हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। और सन्नी मुन्ना के आगे हाथ जोड़कर, तुम्हारे माया बैट से मुझे मत मारो। अब से मैं खेल में किसी को भी धोखा नहीं दूंगा, ईमानदारी से खेलूंगा। और मुन्ना बड़ा हुआ। उस बैट से बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हुए बहुत ट्रॉफीज जीता। अगर कोई टीम धोखा देने की कोशिश करे तो वो बैट उसे खूब पीटती थी।